आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1 बिहाई बुक द फन दे हैड। चैप्टर की जो स्टोरी है वे फ्यूचर में बेस्ड है। जो भी चैप्टर के अंदर होता है वो एक फ्यूचर में सोची हुई एक स्टोरी है, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि फ्यूचर में स्कूल किस तरह से होते हैं। और जो बुक आज हम पढ़ते हैं और जिस तरह के स्कूल्स में आज हम जाते हैं या जिन चीज़ों को आज हम जानते हैं रिलेटेड स्टडी से रिलेटेड, क्या वह चीज़ें फ्यूचर में होंगी या नहीं होंगी, और अगर नहीं होंगी तो बच्चे किस तरह से पढ़ाई करेंगे। आज इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, चैप्टर को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको पूरा समझ आने वाला है। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है द फन दे हैड। इसमें फ्यूचर के अंदर किस तरह से स्कूल होते हैं उनके बारे में बताया गया है। कुछ आइडिया हमें इन डायग्राम्स को देख करके पता चल जाएगा। आपकी स्क्रीन पर आपको 4 डायग्राम्स दिख रहे हैं, जिसमें एक डायग्राम में एक बच्चा बैठा हुआ है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर से लिखा हुआ है। साइड में वर्चुअल क्लासरूम है, रोबोटिक टीचर्स है एंड मूविंग ई टेक्स्ट है। इसका मीनिंग क्या होता है देखते हैं। स्कूल ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर इस तरह से स्कूल होंगे कि जो बच्चे रहते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई करते हैं। उनके क्लासरूम वर्चुअल क्लासरूम होते हैं। आज के समय में हमारे क्लासरूम रियल क्लासरूम होते हैं, सभी बच्चे वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और एक साथ पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्चुअल क्लासरूम का मीनिंग होता है अवास्तविक क्लासरूम, मतलब घर पर ही एक कमरा बनाया जाता है, उसके अंदर पूरा सेटअप लगाया जाता है। जिस तरह से क्लास होती है उस तरह का पूरा सेटअप होता है और इंडिविजुअल बच्चा अपने एक सेपरेट रूम के अंदर जा कर के पढ़ाई करता है। और जो टीचर रहेंगे वो रोबोटिक टीचर रहेंगे। आज के टीचर ह्यूमन टीचर हैं और इन फ्यूचर, क्योंकि स्टोरी फ्यूचर की है तो फ्यूचर में आपके टीचर जो रहेंगे वो रोबोटिक टीचर रहेंगे। एंड जो लास्ट का डायग्राम है उसमें मूविंग ई टेक्स्ट, मतलब आज हम बुक से पढ़ते हैं और बुक में लिखे हुए जो टेक्स्ट रहते हैं, जो वर्ड्स रहते हैं वो मूव नहीं होते हैं, वो एक ही जगह पर रहते हैं। लेकिन इन फ्यूचर जब कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई होगी, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें जो टेक्स्ट है वो मूविंग पोजीशन में रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, मूव होते रहते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो मैन कैरेक्टर है उनके बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर के अंदर मार्जी एंड टॉमी 2 मैन कैरेक्टर होते हैं जो आपस में बातें करते हैं। और जो मार्जी होती है वो डेली डायरी लिखती है, ठीक है। तो एक दिन जब वो डायरी लिखती है, उस डायरी में सबसे ऊपर उस दिन की डेट लिखती है और ईयर लिखती है, कौन सी ईयर में लिख रहे हैं, और उसके बाद में क्या हुआ था उनके साथ में उसके बारे में डायरी में नीचे लिखती है। तो जहाँ पर जो डेट मेंशन की गई है वो 17 मई 2157, मतलब इन फ्यूचर आज से 140-150 साल के समथिंग इन फ्यूचर में वो डायरी को लिखते हैं, ठीक है। तो वो क्या लिखते हैं चलिए अब हम पढ़ते हैं, यहीं से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। पैराग्राफ नंबर 1 देखिए। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। इसमें बताया गया है कि मार्जी ने इस बारे में उस रात अपनी डायरी में भी लिखा था। क्या लिखा था? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, जिस पेज के हेड पर उसने लिखा था 17 मई, सबसे पहले डेट और ईयर मेंशन किया था, उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्जी ने क्या लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, मतलब जो दिन भर में हुआ उसी का वो रात में लिखती है शाम को अपनी डायरी के अंदर कि आज दिन भर में क्या क्या हुआ। तो उस डेट को उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, ठीक है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड, और यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही है कि वो जो बुक मिली वो बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वो बच्चे थे तब उनके दादाजी ने बताया कि एक समय था जब सब कहानियाँ कागज पर छपी हुई होती थी। जितनी भी स्टोरीज पढ़ते थे वो, मतलब इन फ्यूचर जब आज से 140 साल के बाद वो फ्यूचर में ये कहानी लिखेंगे तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम वो बताते हैं कि पुराने स्कूल्स में बुक्स हुआ करती थी जो प्रिंटेड हुआ करती थी,
तो वही बात जो मार्जी के दादाजी हैं वो उन्हें बता रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो सारी स्टोरीज बुक के ऊपर प्रिंट हुआ करती थी, जिस तरह से आज हम बुक्स को पढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। अब यहाँ पर बताते हैं कि उन्होंने उनके पेजों को पलटा, जो बुक मिली थी उसके पेजों को पलटा, जो किस तरह से दिखाई दे रहे थे, पीले रंग के और झुर्रियाँ वाले। जैसे पुरानी बुक हो जाती है तो उनमें क्या पेजों में लाइनें दिखाई देने लगती है, झुर्रिया जैसा हो जाता है, तो वही पुरानी बुक थी। उनके जो पेज है वो पीले पड़ चुके थे, येलो, और क्रिंकली का मीनिंग होता है विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, उसमें फोल्ड हो चुके थे पेजों में। तो यहाँ पर बुक का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि बुक कैसी हो गई थी जो उन्हें मिली थी। और जानते हो उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब था, है ना। जो उसके अंदर वर्ड्स लिखे हुए थे उनको पढ़ना बहुत ही अजीब लग रहा था उन्हें, क्योंकि वो जो वर्ड्स लिखे हुए थे वो मूविंग नहीं थे, वो एक ही जगह पर क्या थे, स्टील थे, ठीक है ना, एक ही जगह पर स्थिर थे। और जबकि उनको क्या होना चाहिए, उनको मूविंग होना चाहिए, मूव होना चाहिए। क्योंकि जो फ्यूचर में जो बच्चे रहते हैं ना, उनके पास क्या होता है, लैपटॉप कंप्यूटर से पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें तो इस चीज़ की आदत होती है कि जो स्क्रीन पर टेक्स्ट जो होता है वो मूव होता है, इधर उधर चलता रहता है। लेकिन जब उन्हें रियल बुक मिली तो उन्हें ये बात एक फनी टाइप लगती है कि इसमें जो टेक्स्ट लिखे हैं बुक के अंदर वो मूव होने चाहिए, ये उनके लिए फनी बात होती है, जैसे कि उनकी स्क्रीन पर चलते रहते हैं। और क्या होता है, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और उनके लिए ये बात भी फनी होती है कि जब वो पहले पेज को पढ़ लेते हैं और पेज को चेंज करते हैं, पेज को पलटते हैं, तो वही शब्द उन्हें दिखाई देते हैं जिन्हें वो पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। मतलब एक पेज को पढ़ लिया और पढ़ने के बाद जब दूसरा पेज चेंज करते हैं तो सेम शब्द, सेम वर्ड्स उन्हें वापस से दिखाई देते हैं। और ये बात उनके लिए एक अजीब होती है, ठीक है। उनके जो वर्ड्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं और सेम काइंड के वर्ड उन्हें बार बार दिखाई देते हैं। ये उनके लिए फनी बात होती है, एक अजीब स्ट्रेंज होता है उनके लिए, उन बच्चों के लिए जो फ्यूचर में हमारी आज की बुक को देख रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है जी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। यहाँ पर क्या होता है कि टॉमी कहता है कि क्या फिजूल खर्ची है। वेस्ट कहते हैं ना कि बिल्कुल वेस्ट है, ये तो किसी काम की नहीं है। मतलब जो बात कर रहे हैं बुक के बारे में वो कहता है ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, बिल्कुल वेस्ट है। और आगे बताया है, यहाँ पर टॉमी और जो मार्जी है दोनों बात कर रहे हैं। वेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। और वो कहते हैं कि जब तुम इस पुस्तक को खत्म कर चुके होते हो, पढ़ चुके होते हो, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उसे आपको फेंकना पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि इस बुक में जितने भी पेजेस हैं अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो इस बुक को पढ़ने के बाद इसका कोई काम नहीं होता, आप इसको क्या कर दोगे, फेंक दोगे। ऐसा मुझे लगता है। क्यों लगता है उन्हें ऐसा? क्योंकि आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। अब वो कंपैरिजन करते हैं उस बुक को और कंप्यूटर के अंदर जो बुक्स होती हैं उन दोनों को कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ पर तो एक सिंगल सी बुक रखी हुई है, इसके पेजेस को सारे को पढ़ने के बाद हमें इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, हमें इसे फेंकना पड़ता है और दूसरी बुक को लेना पड़ता है। लेकिन हमारे स्क्रीन में क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर से हैं उसके अंदर तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, है ना। एक बुक कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसी में दूसरी बुक को निकाल कर उसे पढ़ने लग जाएंगे। तो हमें इस तरह से जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उन्हें फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस बुक को तो पढ़ने के बाद फेंकना ही पड़ेगा, है ना। इस तरह से वो आपस में बातें करते हैं। सेम विथ माइन सेड मार्जी। मार्जी भी कहती कि हाँ मेरा भी यही मानना है ना, मैं भी ऐसा ही करूंगी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। अब यहाँ पर दोनों की एज को बताया गया है कि जो मार्जी है वो 11 ईयर्स की है और टॉमी 13 ईयर्स का है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो मार्जी है उसको इतना कह सकते हैं अनुभव नहीं है, या उसने इतनी बुक्स, टेली बुक्स नहीं देखी है जितनी की टॉमी ने देखी है। जिस तरह से वो उम्र में छोटी थी तो टॉमी उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला था, उसने ज़्यादा टेली बुक्स देखी थी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब यहाँ पर मार्जी कहती है उससे, मार्जी ने कहा कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली, है ना। तो आंसर में कहता है इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब यहाँ पर वो कहता है कि मेरे घर से मिली, उसने ये जो बातें हैं वो बिना देखे ही बोल दी क्योंकि वो बिजी था क्या करने में, पढ़ने में, अपने एटिक के अंदर पढ़ने में वो बिजी था। एटिक क्या होता है, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, है ना। एक छोटा सा रूम होता है, छोटी जगह होती है और एक स्टोर रूम की तरह उसे एटिक कहा जाता है। तो एटिक में पढ़ाई कर रहा था, है ना। तो वो आगे पूछते हैं व्हाट इज अबाउट इट,
कि ये किसके बारे में है, ये जो बुक हमें मिली है ये किसके बारे में है, तो वो कहता है ये स्कूल के बारे में है। मतलब इस बुक के अंदर स्कूल के बारे में लिखा हुआ है कि स्कूल किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ। अब देखते हैं थर्ड पैराग्राफ को। इसमें क्या लिखा है, मार्जी वाज स्कोनफुल। स्कूल मार्जी, स्कोनफुल का मीनिंग होता है कंटेम्पचुअस, शोविंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। मतलब जो किसी काम का ना हो ऐसी फीलिंग आपको दिखाना है, जैसे तिरस्कार करना है, अरे स्कूल, इस तरह से, है ना, जो आपको एक बेकार चीज लगे, है ना, ऐसा करते हैं वो बोलती है स्कूल, है ना। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी कहती है कि स्कूल के बारे में लिखने में क्या है, मतलब स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, है ना, मुझे तो स्कूल से बहुत नफरत है। इस तरह से मार्जी कहती है कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, आई हेट स्कूल, ऐसा करके वो बोलती है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्जी क्या करती थी, मार्जी को हमेशा से ही स्कूल से नफरत थी, लेकिन अब पहले से भी ज़्यादा नफरत हो गई। क्यों हो गई, ही लिखा है द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। अब देखो मार्जी को स्कूल से हेट क्यों था, नफरत क्यों करती थी स्कूल से, उसका रीज़न है यहाँ पर देखते हैं। एक बार क्या हुआ, उनका जो मैकेनिकल टीचर था, है ना, जैसे हमें पता है रोबोटिक टीचर में पढ़ाते थे, तो जो मैकेनिकल टीचर था उसे, वो मैकेनिकल टीचर मार्जी को जियोग्राफी के टेस्ट पर टेस्ट देता जा रहा था, उससे टेस्ट लिए जा रहे थे और मार्जी हर टेस्ट में बुरा से बुरा प्रदर्शन कर रही थी। मतलब मार्जी का टेस्ट का जो परफॉर्मेंस था वो बेकार होता जा रहा था, वो अच्छा नहीं कर पा रही थी, जब तक कि उसकी माँ ने दुखी होकर उसका सिर नहीं हिलाया और जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको उसके पास भेज दिया। किसको भेज दिया, उस मैकेनिकल टीचर को, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल टीचर जो जियोग्राफी सेक्टर था मार्जी का, उसके अंदर टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था और मार्जी उस टेस्ट में अच्छा नहीं कर रही थी। तो जब उनकी मम्मी को पता चला मार्जी की, तो उन्होंने उस मैकेनिकल टीचर को किसके पास सेंड कर दिया, काउंटी इंस्पेक्टर को। अब काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है, काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है जो मशीनी टीचर, जो मैकेनिकल टीचर है उनको सुधारने का काम करता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कंप्यूटर मैकेनिक। फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। अब यहाँ पर बताया गया है किसके बारे में, काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में, कि काउंटी इंस्पेक्टर कैसा दिख रहा था, वो एक गोल मोटा सा छोटा आदमी था जिसका चेहरा लाल हो गया था, मतलब उसका जो फेस है वो रेड कलर का था, एंड उसके पास एक डिब्बा रखा था जिसके अंदर टूल्स रखे हुए थे और वायर्स रखे हुए थे, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके मैकेनिक्स के, है ना, जो मैकेनिक होते हैं उनके जो टूल्स होते हैं डिब्बे के अंदर, वो सारी चीज़ें उनके पास में रखी हुई थी सुधारने वाली। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। वो वहाँ पर गए जब मैकेनिकल टीचर को लेकर के, तो वहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर आता है, वो किस तरह का होता है वहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब वो क्या करता है, मार्जी की तरफ हंसता है और उन्हें एक एप्पल देता है खाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद में जो मैकेनिकल टीचर होता है ना, जो कंप्यूटर होता है, उसे वो अंदर लेकर के चला जाता है, किस लिए, सुधारने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ मिस्टेक्स आ गई थी। अब क्या होता है, मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्जी को ऐसा लग रहा था कि मार्जी को ऐसी उम्मीद थी कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है शायद उसे पता नहीं है कि कंप्यूटर को कैसे सुधारते हैं, ऐसा मार्जी को लग रहा था कि वो उसे ठीक नहीं कर पाएगा। पर क्या होता है, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। लेकिन रियलिटी क्या थी, क्योंकि वो काउंटी इंस्पेक्टर था, उसे सब कुछ पता था कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम इनमें आती है तो किस तरह से इन्हें सुधारा जाता है। तो वो क्या करता है, वो उसे सुधार देता है। थोड़ा टाइम लगता है, 1 घंटे का या 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा, और उसके बाद में उसे ठीक करके वो वापस उसके सामने आ जाता है, मतलब वहाँ पर उसे ठीक कर दिया जाता है और वापस उनके सामने रख दिया जाता है। large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। अब उसके बारे में बताते हैं ना, जब कंप्यूटर जो है वो सुधारा जा चुका होता है, किसके द्वारा, काउंटी इंस्पेक्टर के द्वारा, और फिर से मार्जी के सामने वो जो स्क्रीन है बड़ी सी कंप्यूटर की वो रख दी जाती है। अब उसका डिस्क्रिप्शन बता रही है कि फिर से वो बड़ी सी भद्दी सी स्क्रीन मेरे सामने रख दी गई है, जिसके अंदर फिर से वो क्वेश्चन चल रहे हैं और उनके क्वेश्चंस के आंसर पूछे जा रहे हैं। तो ये जो मार्जी का जो माइंड सेट है ना, वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुझे वो सारा बहुत बेकार लग रहा था, मैं ऐसी उम्मीद कर रही थी
कि ये जो कंप्यूटर है वो इनसे सुधरेगा नहीं, लेकिन ये तो जल्दी से सुधार करके भी ले आए और मेरे सामने इसे रख भी दिया। दैट wasn't so bad द पार्ट, अब वो बता रहे कि ये इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हैड मोस्ट was the slot where she had to put homework and test papers। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जिस जो सेक्टर है, जिस भाग से मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत थी वो कौन सा था, मतलब उस कंप्यूटर के अंदर ऐसा कोई सा पार्ट होगा जहाँ पर मार्गी को प्रॉब्लम आती है मार्गी को, तो वो कौन सा भाग था? वो था जिसमें होमवर्क या जो पेपर है ना उसका टेस्ट जमा करना था। वो वाला पार्ट मार्जी को बहुत ही बेकार लग रहा था, मतलब जहाँ पर होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद सबमिट करना होता था, या टेस्ट अगर आते हैं तो टेस्ट को करने के बाद उन्हें सबमिट करना होता था, तो वो जो पार्ट था वो मार्जी को बहुत ही बेकार लग रहा था, बहुत ही बुरा लगता था। क्यों? शी ऑलवेज हैड टू राइट देन आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। उन्हें क्या करना पड़ता था कि जो भी इतना सब कुछ होता था उन्हें पंच कोड में लिखना पड़ता था। उन्हें सबमिट करने के लिए पंच कोड में लिखो और उसके बाद में उन्हें सबमिट करो। जो उसे कब सिखाया गया था? जब वह 6 साल की थी। ठीक है, जब वो 6 साल की थी तब उन्हें पंच कोड सिखाए गए थे और ये पंच कोड में ही लिख करके सारे होमवर्क को, टेस्ट को अंदर सबमिट करना होता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जब ऐसा किया जाता था तो जो मैकेनिकल टीचर है वो कुछ ही समय में सारे जो भी मार्क्स हैं उनका कैलकुलेशन करके जो मार्क्स है वो डिक्लेयर कर देती थी कि आपको इतने मार्क्स आए, मतलब टेस्ट का रिजल्ट उसी टाइम शो कर दिया जाता था। तो ये जो पार्ट था ये मार्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 5। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जिस हेड। अब क्या होता है, जो इंस्पेक्टर होता है काउंटी इंस्पेक्टर, अपना काम खत्म करने के बाद मार्जी की तरफ मुस्कुराया और फिर से मार्जी का सिर उसने थपथपाया। यहाँ पर जो पैट वर्ब का यूज हुआ है, पैटेड, इसका मतलब होता है थपथपाना या सहलाना। ठीक है, जैसे पीठ के ऊपर हाथ थपथपाते हैं, वो वर्ब यहाँ पर यूज हुई है, पैट। आगे है ही सेड टू हर मदर इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। अब यहाँ पर उनकी मम्मी का नाम हमें पता चलता है, मिसेस जोन था मार्जी की मम्मी का नाम। तो काउंटी इंस्पेक्टर उसकी मम्मी से कहता है कि ये जो है छोटी बच्ची की कोई भी गलती नहीं है इसके अंदर। जिस तरह से वो टेस्ट पेपर में गलत उसका परफॉर्मेंस हो रहा था, बेकार वो कर रही थी, फेल हो रही थी, इसमें इस बच्ची की कोई भी गलती नहीं है। इस तरह से काउंटी इंस्पेक्टर कहता है। वो आगे कहता है आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। ओके, आगे बता, मुझे ऐसा लगता है कि भूगोल का जो सेक्टर है ना, जो जियोग्राफिक सेक्टर है, वो थोड़ा बहुत तेजी से तैयार किया गया था। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मार्जी का लेवल था उस लेवल से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मार्जी से पूछे जा रहे थे। कहाँ पर? उस जियोग्राफी सेक्टर के अंदर। दोज थिंग्स हैपन समटाइम। वो कहते हैं कि इस तरह की बातें कभी कभी हो जाती, अक्सर ऐसा हो जाता है ना। आई हैव सोल्व्ड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। वो कहता है कि मैंने अब इसका लेवल 10 years के अकॉर्डिंग कर दिया है। जैसे मार्जी 11 years की है तो मैंने इसी के लेवल पर इसका जो सेक्टर, जियोग्राफी सेक्टर का जो लेवल है वो सेट कर दिया है। अब इन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब जो मार्जी का लेवल है उसी लेवल के क्वेश्चंस अब इसके सामने आएंगे। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अब यहाँ पर कहता है कि वास्तव में उसकी जो प्रगति है, मतलब जो भी वो उसकी जो प्रोग्रेस है मार्जी की, वो काफ़ी सेटिस्फैक्शन वाली है, मतलब संतोषजनक है। हम इसकी मेहनत से सेटिस्फाइड है कि ये जितना भी इसने किया बहुत अच्छा किया अपने लेवल के हिसाब से। एंड ही पेटेड मार्जिस हेड अगेन। और इस तरह से फिर से वो मार्जी का जो सिर है वो थपथपाता है। आगे क्या हुआ? मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्जी बहुत ही क्या थी? निराश हो गई थी। क्यों हो गई थी इसके बारे में पता चलेगा। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब वो उसे ऐसा लग रहा था, है ना, मार्जी ये उम्मीद कर रही थी कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ लेकर के चला जाएगा या फिर यहाँ से उसे बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि दे हैड वंस टेकन टॉमिस टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि एक बार ऐसी ही प्रॉब्लम किसके कंप्यूटर में आ गई थी? टॉमी के कंप्यूटर में भी आ गई थी। उसका जो हिस्ट्री सेक्टर है वो कम्प्लीटली क्या हो गया था? ब्लैंक हो गया था, पूरी तरह से
खाली हो गया था। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया वो लगभग 1 महीने के लिए उस कंप्यूटर को वहां से लेकर के चला गया था। तो मार्जी को भी यही लग रहा था कि मेरे कंप्यूटर में भी प्रॉब्लम आई है, मेरे मैकेनिकल टीचर में प्रॉब्लम है, तो इसे भी लगभग 1 महीने के लिए अब ये तो गया, लेकिन उसका जो सारा जो प्लान था वो टूट गया। तो इस तरह से वो बहुत निराश हो गई थी। ठीक है, सो शी सेड टू टॉमी वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो अब हमें यहाँ मिलता है कि मार्जी इतना क्यों मतलब बुरा बोल रही थी स्कूल के बारे में, कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। वो इसीलिए लिख रही थी, इसीलिए बोला था उसने कि उसके साथ इतना सारा कुछ हो गया था। ठीक है, तो इसलिए उसने कहा सो शी सेड टू टॉमी कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर 5th पैराग्राफ था वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 6th पैराग्राफ पर। टॉमी लुक्ड एट हर with very surprised eyes because it's not our kind of school stupid। अब वो यहाँ पर कहती है टॉमी उसकी तरफ सुपीरियर आइज की तरह देखता है। सुपीरियर मतलब कोई कहते हैं ना सीनियर की तरह देखता है, और उससे कहता है कि क्योंकि वह हमारी तरह का स्कूल नहीं है मूर्ख, है ना। वो जब कहती है ना कि कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में, तो टॉमी कहता है अरे बेवकूफ़, वो इस बुक के अंदर जो लिखे हुए हैं स्कूल के बारे में है ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है, ये जो पुराने स्कूल थे उनके बारे में इसके अंदर लिखा हुआ। इस तरह से टॉमी उसे आंसर देता है और आगे कहता है दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। वो बताता है कि पुराने जमाने के स्कूल का बारे में लिखा हुआ है इसके अंदर, है ना। ये पुराने जमाने का स्कूल है जो इनके पास क्या होते थे, हंड्रेड्स साल पहले हुआ करते थे। मतलब ये जो स्कूल है वो उसने कहा था कि कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में, वो कहता है कि मूर्ख, ये अभी के स्कूल के बारे में बात नहीं हो रही है, ये उन स्कूलों के बारे में बात हो रही है जो आज से 100 मतलब 100 साल से भी पहले के जो स्कूल थे उनके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। उसने कहा शताब्दियों पहले, ये इस शब्द का उसने यूज किया कि बहुत सावधानी से उच्चारण करते हुए आगे उसने इस चीज को बताया कि तुम्हें पता नहीं चल रहा है 100 साल से पहले, तो बोलता शताब्दी पहले जो स्कूल हुआ करते थे उनके बारे में इसके अंदर लिखा गया है। ठीक है, अब आगे है मार्जी वॉज हर्ट वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। अब मार्जी क्या होता है, मार्जी को बुरा लगता है ना, उसको दुख पहुंचा और वो कहती है अच्छा मैं नहीं जानती उन लोगों के स्कूल इतने साल पहले कैसे हुआ करते थे। यहाँ पर मार्जी ने इस तरह से बोला कि मुझे नहीं पता कि पहले किस तरह के स्कूल हुआ करते थे, है ना। फिर शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसने उसके कंधे के ऊपर से थोड़ी देर के लिए उस पुस्तक को पढ़ा और फिर बोली वैसे भी उनके पास शिक्षक होते थे, है ना। टीचर के बारे में बोल रहे कि यहाँ पर हमारे पास भी एक टीचर है पढ़ाने के लिए, तो क्या डिफरेंस हुआ, उनके पास भी तो एक टीचर हुआ करते थे, जिस तरह से आप पिक्चर के अंदर देख रहे हो। फिर आगे क्या होता है, अब यहाँ पर मार्जी ने बोला था, अब उसका आंसर देगा कौन, टॉमी। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर इट वाज अ मैन। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल उनके टीचर हुआ करते थे, लेकिन वो हमारी जो टीचर है उनकी तरह नहीं होते थे, वो एक नियमित शिक्षक नहीं था, वह एक आदमी था। जिस तरह से हमारे टीचर होते हैं इस तरह से नहीं था, वो एक आदमी था। शिक्षक के बारे में बोल रहे कि वो शिक्षक कौन था, एक आदमी था। क्योंकि जिस टाइम में वो लोग इन बातों को कर रहे हैं, जिस टाइम में वो लोग पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर, उनके टीचर क्या होते हैं, मैकेनिकल टीचर। तो वो बता रहे कि उनके पास रेगुलर टीचर नहीं था, वो एक आदमी हुआ करता था उनका टीचर। वेल ही जस्ट टोल्ड, नहीं वो कह रहे हैं अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब यहाँ पर मार्जी को आश्चर्य होता है कि एक आदमी किस तरह से एक टीचर हो सकता है। ये वो कहती है, एक आश्चर्य से कहती है, क्वेश्चन है उसके मन में कि एक आदमी कैसे होता है एक टीचर। तो आंसर कहता है वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अब वो कहता है ठीक है, वह बस लड़कों और लड़कियों को क्या करते हैं, बातें बताते थे और उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछते थे। इस तरह से वो आपस में बात करते हैं। तो ये था हमारा 6th पैराग्राफ। अब हम चलते हैं 7th पैराग्राफ में। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, है ना। अब उन दोनों के बीच में बातें चल रही है। वो कहता है कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता है। श्योर
ही इज माई फादर नोस एज मच एज माई टीचर। वो कहता है यकीनन होता है ना। अब वो एक क्वेश्चन करता है और एक आंसर देता है कि हाँ होता है, एक आदमी भी बहुत चतुर होता है, बहुत स्मार्ट होता है। वो कहता है मेरे पिताजी इतने स्मार्ट है जितना कि एक शिक्षक, मतलब मेरे पिताजी एक शिक्षक की तरह जानते हैं, जितना एक शिक्षक जानते हैं उतने मेरे पिताजी भी जानते हैं। ही नोस ऑलमोस्ट एज मच एज आई बेचा। अब यहाँ पर वो कहता है कि हाँ वह लगभग उतना ही जानते हैं और मैं शर्त लगाता हूँ। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है बेचा, बेचा का भी नहीं होता शर्त लगाना। आई बेचा मतलब मैं शर्त लगाता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप इसको अपने डेली यूज में भी कर सकते हो इन वर्ड्स को, आई बेचा। उसके बाद होता है मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी जो है वो डिस्प्यूट मतलब लड़ने झगड़ने के लिए तैयार नहीं थी, ऐसा उसने कहा। आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। उसने ये भी बताया कि मैं नहीं चाहूंगी कि एक अजनबी आदमी मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए। ये किसका मानना था? मार्जी का। मार्जी ने कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहती, और ये भी कहा उसने कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर कोई आदमी आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज हमारे मैकेनिकल टीचर पढ़ाते हैं मेरे घर पर, तो पुराने समय भी ऐसा ही होता होगा कि कोई इंसान, जो इंसान टीचर है, व्यक्ति टीचर है, वो किस घर घर जा करके पढ़ाते होंगे। तो ये वो सोचती है कि मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे घर कोई आदमी आए और मुझे पढ़ाए। तो यहाँ पर टॉमी क्या करता है? टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी हंसता है, चिल्ला करके हंसता है। वो कहता है यू डोंट नो मच मार्जी। वो कहता है कि मार्जी तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। वो कहते हैं कि जो टीचर्स है वो घर में नहीं रहते थे, घर पर नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। वो कहते थे कि उनके पास एक विशेष बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहां जाते थे। वो जो टॉमी है मार्जी को समझा रहा है कि वो घर घर जाकर नहीं पढ़ाते थे, वो एक बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहां पर जाते थे पढ़ने के लिए। इस तरह से टॉमी मार्जी को समझाता है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और वो यूं कहते हैं और सब बच्चे एक ही चीज सीखते थे, है ना। ऐसा वो क्वेश्चन पूछती है कि सारे बच्चे एक ही चीज सीखते थे क्या? तो कहता है श्योर इफ दे वर द सेम एज। वो कहता है कि हाँ ये बिल्कुल यकीनन, अगर वे सब बच्चे एक ही उम्र के हो तो, मतलब एक क्लास रहेगी, एक क्लास में सब एक जैसी एज के बच्चे बैठेंगे और सब एक जैसी बातों को सीखेंगे। इस तरह से वो बताता है हमें। अब 7th पैराग्राफ के बाद देखते हैं 8th पैराग्राफ। क्या बातें करते हैं दोनों? बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो कहती है कि मगर मेरी माँ कहती है कि एक शिक्षक को हर बॉय और गर्ल जिनको वो पढ़ाते हैं, है ना, उनके मन के हिसाब से उनको पढ़ाना चाहिए। मतलब जैसा लेवल है बच्चों का उस लेवल के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाना चाहिए, ऐसे उनकी मम्मी का कहना था। और यह भी कि हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, डिफरेंट तरीके से बच्चों की पढ़ाई की जानी चाहिए, ये उनकी मम्मी का मानना था, ऐसे उनकी मम्मी कहती है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। वो कहती है कि बस इसी तरह से वे लोग ऐसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर तुम्हें पसंद ना हो तो तुम्हें पुस्तक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो टॉमी है वो कहता है कि जो मार्जी कहती है कि देखो एक टीचर सभी बच्चों के लिए इनफ नहीं होता है, क्योंकि सभी बच्चों, उनकी मम्मी कहती है मार्जी की कि मेरी मम्मी का ये मानना है कि सभी बच्चों को अपने लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए, सभी को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। तो एक तरह से जो मार्जी है वो बोलती है कि जो टीचर है या पुराने स्कूल है वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। तो टॉमी कहता है कि अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है तो इस बुक को आगे मत पढ़ो, यहीं पर इसे छोड़ दो, है ना, तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो रहने दो बुक को, इस तरह से वो कहता है। अब यहाँ पर क्या होता है आगे, आई डिडंट से आई डोंट लाइक इट मार्जी सेड क्विकली। तो मार्जी फटाक से आंसर देती है, जल्दी से आंसर देती है कि मैंने नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। और वो चाहती थी उन फनी स्कूल के बारे में पढ़ना, उनके बारे में और जानना चाहती थी कि देखो पुराने स्कूल में और क्या क्या होता था, ये सब वो जानना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। अब वे उस बुक को आधी भी खत्म नहीं कर पाए थे, है ना। तो उसी टाइम क्या होता है, मार्जी की मम्मी मार्जी को बुला लेती है, कहती है बेटा स्कूल, मतलब मार्जी का स्कूल का समय हो जाता है और मम्मी आवाज़ दे देती कि बेटा स्कूल का समय हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। वो
अपनी मम्मी को रिप्लाई करती है कि मम्मी अभी नहीं, क्योंकि अभी वो बुक पढ़ रहे थे, मार्जी को इंटरेस्ट आ रहा था, तो मार्जी मना करती है मम्मी अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। नाउ सेड मिसेस जोन्स, अब यहाँ पर मिसेस जोन्स बोलती है एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और वो कहती है कि अब लगभग टॉमी का भी समय हो गया है, किस बात का, स्कूल का। मतलब पहले तो मार्जी को बुलाती है मम्मी, और बाद में टॉमी की मम्मी कह देती है कि अब टॉमी का भी टाइम हो गया है। मार्जी सेड टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। अब यहाँ पर मार्जी है वो टॉमी से इस तरह से बोलती है कि क्या मैं थोड़ी और पुस्तक तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद, है ना। वो मतलब उसको इंटरेस्ट आ रहा था बुक पढ़ने में, तो वो उससे कंफर्म करती है कि बाद में पढ़ें क्या, स्कूल के बाद में। ठीक है, तो ये था हमारा पैराग्राफ 8। अब 9th पैराग्राफ को देखते हैं। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, अब वो कहता है कि हाँ पढ़ लेंगे शायद, बड़ा अजीब उदास मन, मतलब उसका मन नहीं था पढ़ने का, ऐसे ही बोल दिया उसने कि हाँ पढ़ लेंगे। नॉनचैलेंटली का मीनिंग होता है नॉट शोविंग मच इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के उसने बोल दिया कि हाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, और क्या होता है आगे, ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, और उस धूल से भरी हुई जो बुक थी उसको अपनी बगल में दबाते हुए, सीटी बजाते हुए टॉमी वहां से चला गया। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, अब मार्जी क्लासरूम में गई, जो उसका वर्चुअल क्लासरूम है वहां पर गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो कहाँ पर था, बिल्कुल बगल में उसके बेडरूम के। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर है, जो कंप्यूटर है, वो ऑन था और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो ऑलवेज मतलब हमेशा उसकी वेटिंग करता रहता था, 2 दिनों को छोड़कर, कौन कौन से, सैटरडे और संडे को छोड़ करके डेली इसी तरह से उसकी पढ़ाई हुआ करती थी, और डेली इसी तरह से उसका वेट किया करता था। कौन, मैकेनिकल टीचर। देखिए आप स्क्रीन पर, ये था मार्जी का वर्चुअल क्लासरूम, यहाँ पर वो पढ़ाई करती थी, सामने मैकेनिकल। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर बेसिस, क्योंकि उनकी मम्मी का ये मानना था कि छोटी जो लड़कियां होती है वो बेहतर सीखती है कब, अगर वे डेली समय पर सीखें, मतलब डेली अगर पढ़ाई करती हैं ऑन टाइम तो वो अच्छा लर्न करेगी, ऐसा उनकी मम्मी का मानना था। द स्क्रीन was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the additional of proper fraction, please insert yesterday's homework in the proper slot। अब जैसे वो क्लासरूम के अंदर जाती है ना, जो मैकेनिकल टीचर है वो बोलता है, उसने स्क्रीन पर क्या लिख दिया कि आज गणित का पार्ट है ना, आज किसका लेसन है, मैथ्स का लेसन है, और जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उनको जोड़ना है, और जो आपका येस्टरडे का होमवर्क था उसे जो उसका प्रॉपर स्लॉट है उसके अंदर आपको डालना है, मतलब वहां पर उसको सबमिट करना है, जो आपका येस्टरडे का होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट के अंदर आपको सबमिट करना है, ऐसा मैकेनिकल टीचर उसे कहता है जैसे वो अंदर जाती है अपनी क्लासरूम के अंदर। अब देखते हैं 10th पैराग्राफ में क्या होता है। मार्जी डिड सो विद अ शाई, मार्जी ने बिल्कुल वैसे ही किया, शाई का मतलब होता है गहरी सांस लेना, एक गहरी सांस लेते हुए मार्जी ने वैसा ही किया जैसा उसको बताया गया। She was thinking about the old schools they had when her grandfathers was a little boy। वह क्या कर रही थी, वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे, उस टाइम जिस तरह से आज हम पढ़ रहे हैं इस टाइम की बातें के स्कूल के बारे में सोच रही थी, जब कि वो किस तरह से स्कूल हुआ करते थे या उनको कितने मजा आया करते थे। अब देखो बताएगी वो, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। अब वो बताती कि उस टाइम वो क्या करते रहेंगे कि पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ आते थे और स्कूल की जो बिल्डिंग है वहाँ पर हंसते थे, चिल्लाते थे, और स्कूल के कमरे में साथ बैठते थे, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर, साथ घर जाया करते थे, एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जब स्कूल की छुट्टी हो जाया करती थी तो वे सब साथ में ही स्कूल जाया करते थे। अब क्या होता है, मार्जी के जैसे जितने भी बच्चे हैं वो सब वर्चुअल क्लासरूम में सेपरेट रूम में बैठ करके पढ़ाई करते हैं, दोस्तों से मिलना जुलना भी नहीं होता है, लेकिन वो सोचती कि पुराने समय में सभी जो नेबर के जो पड़ोसी बच्चे हैं सब साथ में आते थे, दोस्त वगैरह स्कूल में साथ में रहते थे, पढ़ाते थे, चिल्लाते थे, बातचीत करते थे, मजाक करते थे, और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो साथ में घर जाया करते थे। इनके बारे में वो सोचती है, और दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अदर
वन अनादर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वे ये भी बताती है कि वे सभी एक ही रूम में बैठ करके पढ़ाई करते थे, तो एक जैसा पढ़ते थे, एक जैसा सीखते थे, और जिससे उनको एक बेनिफिट था कि वो एक दूसरे का जो होमवर्क है उसको करने में हेल्प कर सके। जब सबका होमवर्क सेम रहेगा तो एक दूसरे के हेल्प होमवर्क को भी वो हेल्प कर पाएंगे। और आगे क्या होता है, और उसके बारे में बात भी कर पाएंगे, है ना, डिस्कशन भी कर पाएंगे क्योंकि सब एक साथ में थे। अब आगे क्या है, एंड द टीचर्स वर पीपल, और साथ में ये भी कहती है और जो शिक्षक है वो लोग होते थे। यहाँ पर हमारे टीचर मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर है, लेकिन उस टाइम पर जो टीचर है वो क्या है, एक लोग हुआ करते थे, है ना, एक इंसान की तरह हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन वेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। और जब वो सारी बातें सोच रही होती है तो उसकी क्लास का समय के टाइम पर ड्यूरिंग द क्लास वो सारी बातें सोचती है। तो क्लास चल रही होती है, मॉनिटर जो स्क्रीन होता है कंप्यूटर, उसकी स्क्रीन पर लिखा हुआ होता है, फ्लैश होता है कि अब हम फ्रैक्शन जोड़ेंगे 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मतलब उसका जो क्लास है वो चल रही होती है और उस क्लास के ड्यूरिंग वो सारी बातें सोचती है। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब मार्जी क्या कर रही थी, मार्जी सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि पुराने ज़माने के जो पुराने दिन थे, जो बच्चे थे पुराने दिन में कितना अच्छा लगता होगा उनको, कितना मज़ा किया होगा उन्होंने। और इसी बारे में वो सोच रही थी कि उनको कितना मज़ा आता था। जो हमारी जो टाइटल है हमारे लेसन का, द फन दे हैड, इसका मतलब होता है कि उनको कितना मज़ा आता था, कितना मज़ा उन्होंने उस टाइम पर लिया था। कब? पुराने समय में। क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो इन फ्यूचर और जो पास्ट है उनके बीच में जो स्कूल है ना, फ्यूचर के स्कूल और पास्ट के स्कूल, उन दोनों के कंपैरिजन किया जा रहा है कि पास्ट के स्कूल इस तरह से हुआ करते थे और फ्यूचर के स्कूल इस तरह से हुआ करते थे। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर में इतना ही। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। और चैप्टर की स्टोरी आपको कैसी लगी, चैप्टर आपको आई होप पूरा कंप्लीटली लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है, समझ में आया होगा। चैप्टर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर किसी लाइन में प्रॉब्लम है तो आप चैप्टर को फिर से दोबारा देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। और चैप्टर आपने ठीक से समझा है तो आप इसके क्वेश्चन आंसर भी इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू।